नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए एसएससी प्रैक्टिस सेट की जीएस की सीरीज़ लाई जाती है, जिसमें हम आज प्रैक्टिस सेट 11 डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के द्वारा बनाए गए हैं। तो चलिए बढ़ेंगे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव में सामान्य रक्तचाप है? तो मानव में सामान्य रक्तचाप जो पूछा गया है, यह कितना होता है? तो मानव में जो सामान्य रक्तचाप होता है, यहाँ पे जो दिया गया है, इसमें से सही होगा सी, 120/80 mm। और ये किस पर नापा जाता है? तो पारे पर। यह जो है पारे पर नापा जाता है। आपने देखा होगा mm और लास्ट में लिखा होता है Hg। विशेष रूप से महिलाओं में एनीमिया एक सामान्य शारीरिक समस्या है। निम्नलिखित में से किस एक में कमी भारत में एनीमिया के लिए जिम्मेदार है? महिलाओं में एनीमिया एक सामान्य शारीरिक समस्या है और भारत में एनीमिया की कमी के लिए कौन जिम्मेदार है? तो आयरन हीमोग्लोबिन में पोरीफायरिन तत्व है, अतः इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। तो आयरन है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? यह एनीमिया रोग हो जाता है। महिलाएं अपने पोषक तत्वों की आवश्यकता के बारे में लापरवाह होती हैं, अतः वे अक्सर इस समस्या का सामना करती हैं। मानव प्राणी के लिए विटामिन डी का प्राथमिक स्रोत क्या होगा? मानव प्राणी के लिए विटामिन डी का प्राथमिक स्रोत पूछा गया है, तो साइट्रस, खमीर, हरी सब्जियां या सूर्य। तो विटामिन डी का जो स्रोत होता है, प्राथमिक स्रोत, वो है सूर्य की ऊर्जा। शरीर प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं ही विटामिन डी का संश्लेषित कर सकता है। विटामिन डी वसा में विलेय है और कैल्शियम अवशोषित करने में शरीर की मदद करती है। इसकी कमी से युवाओं में ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। यहाँ मिलान करना है, सूची 1 का सूची 2 के साथ में मिलान करने के लिए दिया गया है। तो ये कुछ ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने। तो चलिए बढ़ेंगे इनके आंसर की तरफ, हम मिलान करके देखते हैं। 54 क्वेश्चन आप लोगों के सामने। जो एनाफिलीज मच्छर है, इसके कारण मलेरिया फैलता है। क्यूलेक्स के कारण जो है फाइलेरिया लिखा हुआ है यहाँ पे, क्यूलेक्स के कारण फाइलेरिया। एडीज मच्छर के द्वारा डेंगू और सैंड फ्लाई के द्वारा काला ज्वर फैलता है। तो इस प्रकार से हमने मिलाया 3, 4, 2, 1। चलिए ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे किस ऑप्शन में ऐसा दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका, ये हमने मिलाया 3, 4, 2, 1, और इसमें देखेंगे तो जो सही आंसर दिया गया है 3, 4, 2, 1, वो दिया गया है डी में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली या बौद्ध धर्म में जो पहली महिला को जो प्रवेश दिया गया, ये महिला कौन थी? तो गौतम बुद्ध की जो मौसी थी, गौतमी प्रजापति, ये बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। भारत में स्थानीय स्वशासन निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली? भारत में स्थानीय स्वशासन में किसके द्वारा गहरी रुचि ली गई? तो गांधी जी इसके समर्थक थे, और इसमें सबसे ज़्यादा रुचि किसके द्वारा ली गई? तो 56 क्वेश्चन, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया? तो हम सभी जानते हैं आगरा में स्थित है ताजमहल, और यह किसकी याद में बनवाया गया था? नूरजहां, मुमताज़ महल, जीनत महल या फिर शाहजहां। तो सही आंसर होगा सी, मुमताज़ महल। ताजमहल जो था शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। चाय के उद्दीप्त कारक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? 58 क्वेश्चन, चाय के उद्दीप्त कारक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? 58 का आंसर हो जाएगा सी। चाय के उत्तेजक प्रभाव का कारण चाय में उपस्थित एल्केलॉइड कैफीन है। कैफीन कड़वी सफ़ेद क्रिस्टलीय जैन्यथान एल्कोलाइड होती है। तो इसका जो सही कारण होगा चाय के उद्दीपक कारण के लिए, यानी उत्तेजकता के लिए, कौन उत्तरदायी है? तो एल्केलॉइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरोफिल में उपलब्ध होता है जो पौधों के पत्तों को हरा बनाता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण पौधे के पत्ते जो है हरे हो जाते हैं? तो सही आंसर होगा मैग्नीशियम हो जाएगा यहाँ पे आंसर, क्योंकि हम जानते हैं
क्लोरोफिल एक टेट्रापायरोल रिंग प्रणाली है जिसमें मैग्नीशियम आयन का रासायनिक बंध होता है। तो क्लोरोफिल के कारण पत्ते हरे हो जाते हैं। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल जो होता है यह मैग्नीशियम आयन का रासायनिक बॉन्ड होता है। यह बॉन्ड क्लोरोफिल को प्रकाश अवशोषण की विशेषता प्रदान करता है और इससे हरा रंग प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता तोता, प्लेटिपस और कंगारू में समान रूप से पाई जाती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जो तोता में, प्लेटिपस में और कंगारू सभी में पाई जाती है? कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आप देखेंगे इसका आंसर। अंडस्ता, दांत विहीन जबड़े, होमोथेरेपी या फंक्शनल पोषणल टेल। सही आंसर होगा सी, होमोथेरेपी। तोता, प्लेटिपस और कंगारू सभी गर्म रक्त वाले जानवर हैं। तोता, प्लेटिपस और कंगारू तीनों ही होमोथेरेपी में आएंगे क्योंकि ये सभी गर्म रक्त वाले जानवर हैं। इस प्रकार ये समतापता को दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव में शेष अंग का उदाहरण है? कौन सा एक जो है मानव में शेष अंग का उदाहरण है? तो कुछ अंग होते हैं जो अवशेषी अंग का कार्य कर रहे होते हैं। तो इनमें से देखेंगे जो शेष अंग का उदाहरण है वो कौन सा हो जाता है। तो मानव में कान की मांसपेशियां जो होती हैं यह अवशेषी अंग का उदाहरण है। मानवों में कान की जो मांसपेशियां पाई जाती हैं अवशेषी अंग हैं। अवशेषी अंग और कार्यात्मक अंग होते हैं। यह मनुष्य में कार्यात्मक नहीं होते लेकिन इनके पूर्वजों में कार्यात्मक होते थे। मानव शरीर में 90% से अधिक अवशेषी अंग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिट्टी के नाइट्रोजन स्थिरीकरण स्वतंत्र बैक्टीरिया सहायता करता है? 62 क्वेश्चन। कौन सा एक मिट्टी के नाइट्रोजन स्थिरीकरण स्वतंत्रता बैक्टीरिया सहायता करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर गतिशील और मुक्त रहने वाले बैक्टीरिया की प्रजाति का है जो मोटी भित्ति वाले अल्सर बनाते हैं और वे मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाने में सक्षम हैं। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या है? निम्नलिखित में से पंचायती राज का जो सबसे छोटा अंग है वो हो जाएगा डी, ग्राम पंचायत। निम्न धातुओं में से कौन सी विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है? तो निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु है जो विशाल जनसंख्या, मतलब जहाँ पे जनसंख्या अधिक हो, विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले, तो वहाँ पे जो स्वचालित वाहन यूज किए जाते हैं ऑटोमेटिक वाहन वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है? कौन सी विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है? सभी लोग आंसर करें इसका। सी, सीसा। ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच मीन टाइम जो जीएमटी हम जानते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम जो होता है, तो यहाँ पूछा गया है जीएमटी किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, हॉलैंड या फिर भारत? तो ये है आपका यूनाइटेड किंगडम में। क्षोमंडल की मोटाई बढ़ जाती है गर्मी में, जाड़े में, वसंत में, या यह कभी नहीं बदलती? तो क्षोमंडल यानी ट्रोपोस्फीयर जो पृथ्वी के पास में जो सतह पाई जाती है वायुमंडल की, उसे क्या बोला जाता है? ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। तो यह इसकी मोटाई जो है गर्मियों में बढ़ जाती है। पश्चिमी यूरोप से भारत तक के सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? पश्चिमी यूरोप से भारत तक के सागरीय मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो भारत आने वाला ऐसा पहला व्यक्ति था, पुर्तगाल से संबंधित था। 1498 में ये भारत आया और नाम हो जाता है इसका वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा 1498 में भारत आया, यह एक पुर्तगाली नाविक था। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? आपने मैराथन दौड़ सुनी होगी, अब तो मैराथन क्लासेस भी चलती हैं। तो मैराथन दौड़ जो है यह इसकी दूरी कितनी होती है ये पूछी गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की जो दूरी होती है वो 26 मील 385 गज लगभग 42 किलोमीटर के आसपास होती है। अगर किलोमीटर में देखेंगे तो लगभग 42 किलोमीटर के आसपास होती है और मील में देखेंगे तो 26 मील 385 गज सही आंसर हो जाएगा। सैटेनिक वर्सेज पुस्तक किसने लिखी? सैटेनिक वर्सेज पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई? तो यह इस पुस्तक के जो रचयिता हैं वो हैं सलमान रश्दी। मांग अनुदान कब बन जाती है? मांग जो होती है कब अनुदान बन जाती है?
जब मांग का प्रस्ताव रखा जाए, मांग पर चर्चा समाप्त हो जाने के बाद, मांग स्वीकार हो जाने के बाद, या बजट समाप्त हो जाने के बाद। तो मांग जो है, जब ये मांग स्वीकार हो जाती है तब इसे किस रूप में देखा जाता है? अनुदान के रूप में। जब मांग को मान लिया जाए और उसे पूरा किया जाए तो वो किस रूप में मानी जाती है? तब उसे अनुदान कहा जाता है। हुएनसांग द्वारा भारत की यात्रा किसके काल में की गई? यानी हुएनसांग किस शासक के समय भारत आया? हुएनसांग जो था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। मातृ देवी की पूजा का संबंध था आर्य समाज से, आम्य हरिक समाज से, सिंधु घाटी सभ्यता से, उत्तर वैदिक सभ्यता से। तो हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इसके लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। ये देवी माँ को उर्वरता का प्रतीक मानते थे। अलेक्जेंडर और पोरस के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया? तो सिकंदर है, जिसे हम अलेक्जेंडर के नाम से भी जानते हैं। सिकंदर और भारत में पंजाब के शासक पोरस के बीच में 326 ईसा पूर्व एक युद्ध लड़ा गया, और इस युद्ध को झेलम बितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। और एक किस नदी के किनारे लड़ा गया था? 3 ईसा पूर्व है, और किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो हाइडेस्पीस, जिसे झेलम या बितस्ता नदी का युद्ध भी कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध जो था 1576 में, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया, जिसमें अकबर की विजय हुई। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य को पहचानिए। त्रिपिटक, अंगस, आर्यनकस या फिर उपनिषद। तो बौद्ध साहित्य यानी बौद्ध धर्म की जो धार्मिक पुस्तक है उसे त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, और ये इनकी संख्याएं 3 हैं: सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर रोक लगाई? किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर रोक लगाई? तो 1829 में, 1829 में, 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? 77 क्वेश्चन देखेंगे। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? तो आंसर होगा बी, कौटिल्य के द्वारा। अर्थशास्त्र पुस्तक जो थी, इस पुस्तक का विषय संस्कृत में लिखा गया, और यह इसका विषय जो था राजनीति था। तो यह कौटिल्य के द्वारा लिखी गई, जिन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। संसद सत्र के दौरान प्रश्नकाल का समय क्या होता है? तो संसद सत्र के दौरान जो प्रश्नकाल का समय होता है, यह 11 से 12 बजे का समय होता है, और इसके बाद के समय को शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। संपत्ति का अधिकार है मूल अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार, इनमें से कोई नहीं, या फिर कानूनी अधिकार। तो हम जानते हैं संपत्ति का अधिकार पहले एक मूल अधिकार था, लेकिन बाद में इसे 300 के ए में शामिल करते हुए, भाग 12 में 300 के अनुच्छेद 300 ए में शामिल करते हुए कानूनी अधिकार यानी विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो सही आंसर होगा डी। देश के संपूर्ण वित्तीय प्रणाली और सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षक एवं नियंत्रक कौन होता है? देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली और सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षक किसे माना जाता है? 80वां क्वेश्चन। तो इसका जो संरक्षक माना जाता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, जिसे CAG के नाम से भी जानते हैं, और अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक इसका उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? तो संविधान का भाग 2 जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक है, और यह किससे संबंधित है? तो यह नागरिकता से संबंधित प्रावधान इसमें मिलते हैं। और भारत में जो नागरिकता ली गई, आप सभी लोग बताएंगे, ये क्वेश्चन आप लोगों को आंसर करना है। भारत में नागरिकता कैसी है और कहाँ से ली गई? भारत में नागरिकता का जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया? संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक किए गए। नागरिकता कहाँ से ली गई है, या नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया? रिट जारी किया जा सकता है उच्च न्यायालय के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 226 से, और उच्चतम न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 के अनुसार रिट जारी की जा सकती है। तो इस प्रकार हम देखेंगे आंसर क्या होगा, सी, दोनों ए और बी।
नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? एक समान कानून यानी समान सिविल संहिता का जो उल्लेख किया गया है यह राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत किया गया है और इनका वर्णन जो है अनुच्छेद 44 में किया गया है। नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान संशोधन किया जा सकता है। नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान संशोधन किया जा सकता है संसद के विशेष बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत और संविधान राज्य के परामर्श से, संसद के साधारण बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्य विधानमंडल के अनुसमर्थन से। तो 84 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, संसद के साधारण बहुमत से। निम्नलिखित में से पारा का अयस्क क्या है? तो पारे का अयस्क पूछा गया है, सिनेवार पारे का अयस्क होता है और बाकी सभी कॉपर पायराइड, मैग्नेटाइट या सिडेराइट जो हैं यह सभी लौह अयस्क हैं। जब केरोसिन तेल का छिड़काव पानी पर किया जाता है तो मच्छर के लार्वा पानी की सतह पर डूब के मर जाते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव न्यूनतम होता है, अधिकतम होता है, बढ़ता है या फिर घटता है। तो केरोसिन तेल के छिड़काव के द्वारा पानी पर किया जाता है जिससे मच्छर के लार्वा पानी की सतह पर डूब के मर जाते हैं और इससे क्या किया जाता है, पृष्ठ तनाव जो होता है, पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है वह इससे घट जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? 86 का आंसर होगा डी। निम्न में से किस तरंग को मानव कान द्वारा नहीं सुना जा सकता? निम्न में से किस तरंग को मानव कान के द्वारा नहीं सुना जा सकता? 87 क्वेश्चन और सही आंसर देखेंगे, ध्वनि तरंग, अपश्रव्य तरंग या फिर पराश्रव्य तरंग। तो मानव पराश्रव्य और अपश्रव्य दोनों तरंगों को नहीं सुन सकता। तो किसके द्वारा नहीं सुना जा सकता? तो बी और सी दोनों। मानव जो है अपश्रव्य तरंगें और पराश्रव्य तरंगें दोनों को ही नहीं सुन पाता। ध्वनि की चाल किसी माध्यम में ताप के बढ़ने से क्या होगी? अधिकतम होगी, बढ़ेगी, अपरिवर्तित रहेगी या घटेगी? तो ध्वनि की जो चाल है तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, ध्वनि की चाल तापमान में वृद्धि के साथ में बढ़ती है। तापमान में जो वृद्धि होती है इसके जो कण होते हैं वह दूर दूर होने लगते हैं, या हम देखेंगे गैसों में कण जब दूर होते हैं तो ध्वनि की जो वेग है वो आगे बढ़ने का कार्य करता है। तो ध्वनि की चाल किसी माध्यम में ताप के बढ़ने से बढ़ती है। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का परास क्या है? ध्वनि तरंग की आवृत्ति का परास 89 क्वेश्चन में। तो सही आंसर होगा डी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ध्वनि तरंग की आवृत्ति का जो परास है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। 10 दिसंबर को इनमें से क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को 90 क्वेश्चन, 10 दिसंबर को इनमें से क्या मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा डी, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन मानव अधिकार के क्षेत्र में नोबेल शांति पुरस्कार और यूएन पुरस्कार दिए जाते हैं। 26 जनवरी को भारत गणतंत्र दिवस के अतिरिक्त कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाता है? तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भारत के अतिरिक्त और कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में और ऑस्ट्रेलिया इसे किस रूप में सेलिब्रेट करता है? राष्ट्रीय दिवस के रूप में। हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और ऑस्ट्रेलिया जो है 26 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करता है। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो बंगाल के शासक या बंगाल के सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी थे ये, और इन्होंने गीत गोविंद की रचना की और इनका जो नाम था वो था जयदेव। निम्नलिखित में से कौन विषम है? 93 क्वेश्चन, कौन विषम है? नोबेल पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार, राष्ट्रमंडल लेखक पुरस्कार। तो ये सभी जो हैं साहित्य से संबंधित हैं और इनमें से डिफरेंट क्या हो जाएगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य अकेडमी फेलोशिप के साथ एक साहित्य पुरस्कार है। यह देश में 2 प्रतिष्ठित साहित्य सम्मानों में से एक है। यह पुरस्कार 1961 में स्थापित किया गया था। नोबेल, मैग्सेसे और राष्ट्रमंडल पुरस्कार इंटरनेशनल प्राइज हो जाते हैं, जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कार एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। किस खेल का संबंध संतोष ट्रॉफी से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? सही आंसर होगा 94 का सी, फुटबॉल से। भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ? तो 1942 में
8 अगस्त 1942 को यह मुंबई से शुरू किया गया। 9 अगस्त को महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हो गई थी। तो ये भारत छोड़ो जो आंदोलन है का कारण क्या था? कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव, सैमन कमीशन की रिपोर्ट या बेवेल योजना? तो सही आंसर होगा इनमें से क्रिप्स प्रस्ताव, क्योंकि क्रिप्स प्रस्ताव जो है ये भी 1942 से संबंधित है। इसके विरोध में भारत छोड़ो प्रस्ताव लाया गया था। लॉर्ड मैकाले संबंधित है सैन्य सुधार से, सती प्रथा के उन्मूलन से, अंग्रेजी शिक्षा से या स्थायी बंदोबस्त से? तो लॉर्ड मैकाले जो है यह अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो जापान का जो संसद है इसे डाइट के नाम से जाना जाता है। एक्सरे के आविष्कारक कौन है? एक्सरे के आविष्कारक कौन है? 99 क्वेश्चन और सही आंसर हो जाएगा सी, डब्ल्यू के रोंटजन। विलियम कॉनरोड रोंटजन जो हैं एक जर्मन भौतिक शास्त्री थे। इन्होंने 8 नवंबर 1985 को तरंगदैर्घ्य परास में विद्युत चुंबकीय विकिरण को प्रस्तुत किया और उसका पता लगाया, जिन्हें एक्स किरणों या रोंटजन किरणों के नाम से जाना गया। इस उपलब्धि के लिए इन्हें 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? तो नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस जो हैं इनका संबंध जो है यह बांग्लादेश से है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।